हम अचानक ट्रेन से राजा मान सिंह की नगरी में जाएंगे और वहां पहुंचकर हमें इतने सारे ट्रैक्टर खरीदने पड़ेंगे। इस बात की तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, हम अपनी कर्म भूमि मतलब ललितपुर से निकल देते हैं राजा मान सिंह की नगरी की तरफ और थोड़ी देर टैक्सी में चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं ललितपुर रेलवे स्टेशन। और हम ललितपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही इतने में आ जाती है हमारी ट्रेन और ट्रेन में बैठकर हम निकल जाते हैं राजा मान सिंह की नगरी की तरफ। और करीब 1 घंटे ट्रेन चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर। वीरांगना लक्ष्मीबाई से करीब 1 घंटे ट्रेन चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं राजा मान सिंह की नगरी में। और थोड़ी देर बाद हम स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं और करने लगते हैं टेम्पो का इंतजार। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमें टेम्पो मिल जाती है और टेम्पो पकड़कर हम आ जाते हैं ITL ऑफिस। और ITL ऑफिस में हम अपने सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराकर निकल देते हैं ITL डिपो की तरफ। और करीब 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं ITL डिपो। और ITL डिपो पहुंचने के बाद हमें देखते हैं हजारों की तादाद में ट्रैक्टर। और इन्हीं हजारों की तादाद ट्रैक्टरों में से हम अपने 300 ट्रैक्टर बाहर निकलवा लेते हैं। और तीनों ट्रैक्टरों को बाहर निकलवाने के बाद PDI सेंटर में खड़ा करने के बाद हम तीनों ट्रैक्टरों की PDI कर लेते हैं। और तीनों ट्रैक्टरों को लेकर हम बारी बारी तीनों ट्रैक्टरों में तेल डलवा लेते हैं। और तीनों ट्रैक्टरों में तेल डल जाने के बाद हम निकल लेते हैं अपनी कर्म भूमि की तरफ। और करीब 1 घंटे ट्रैक्टर चलाने के बाद हम रुक जाते हैं एक रेस्टोरेंट पर। रेस्टोरेंट पे खाना खाने के बाद हम निकल देते हैं अपनी कर्म भूमि की तरफ। और ऐसे ही 3 टोल पार कर करीब 6 से 7 घंटे ट्रैक्टर चलाने के बाद हम आ जाते हैं अपनी कर्म भूमि। और आप लोग कमेंट करके बताओ राजा मान सिंह कहाँ के राजा थे और कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ID को फॉलो करें।